Okay, so students, starting with the top another unit. Okay, so this is another unit of ITC which is about the error correcting codes. देखो अभी तक हमने कोड्स पढ़ लिए हैं ना, कोड्स जनरेट करना हमने सीख लिया. अब देखो दो चीज़ें होती हैं. एक तो एरर करेक्ट, पहले एरर डिटेक्शन करेक्टिंग के लिए वी नीड टू फर्स्ट डिटेक्ट, है ना. पहले हमें डिटेक्ट भी तो करना होगा कि देयर इज सम एरर विद दिस कोड. यस, सो अब हमें पता भी चलना चाहिए पहले कि द मैसेज हैज़ सम एरर, है ना. अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हियर इट हैज़ बीन एज एक्सप्लेन्ड हियर इन दिस पैराग्राफ कि सपोज देयर इज एन एनी पर्सन wants to send her friend Bob a message. अब उस मैसेज में देयर कैन बी टू थिंग्स, है ना. या तो मैसेज चले जाए बिल्कुल सही से एग्जैक्टली. अगर नहीं जा रहा है तो देयर आर टू केसेस. मे बी सबसे पहला केस क्या होगा कि एन एरर हैज़ ऑकर्ड और बॉब ने, मतलब जो दूसरा फ्रेंड है, उसने उस एरर को डिटेक्ट भी कर लिया है, बट ही इज़ अनेबल टू करेक्ट इट, तो भी इशू है. और दूसरा इशू क्या है कि एक एरर हुआ है एंड बॉब हैज़ नॉट बीन एबल टू डिटेक्ट इट, मतलब उसने डिटेक्ट ही नहीं कर पाया. दोनों केसेस में प्रॉब्लम है ना. फर्स्ट केस में तो क्या हुआ कि एरर है, एरर ऑकर हो गया है और बॉब को पता है, बट ही कैन नॉट करेक्ट इट. दूसरे केस में बॉब डज नॉट इवन नो अबाउट द एरर. तो हमें दोनों केसेस में ऐसा, तो इन सब से हैंडल करने के लिए वी हैड द एरर करेक्टिंग कोड्स. देखो एरर करेक्टिंग कोड्स क्या होते हैं, दे हैव द कैपेबिलिटी टू डिटेक्ट द कोड एंड, मतलब डिटेक्ट द एरर एज वेल एज करेक्ट इट. लेकिन जो एरर डिटेक्टिंग कोड्स होते हैं ना, दे कैन ओनली डिटेक्ट द एरर्स. ओके, so based on these classifications, let me tell you, here हमने दो तरह के कोड्स होते हैं. वी हैव एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू. अब हमारे पास बहुत तरीके के एरर करेक्टिंग कोड्स होते हैं. उनमें से इन योर सिलेबस वी हैव लाइक ब्लॉक कोड, कन्वोल्यूशनल कोड, साइक्लिक कोड इज ऑल्सो वन ऑफ देम. ओके, तो अब द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज, एक्चुअली जो साइक्लिक कोड है ना, दिस इज एक्चुअली अ सबसेट ऑफ दिस ब्लॉक कोड ओनली. But yes, it is a subset of linear block code, somewhat different, थोड़ा बहुत different होता है, but yes, you can also call this an error correcting code also. Now this is one way of classification of code. The another way can be classified as, हम किसी कोड को कैसे बोल सकते हैं, उसको या तो हम लीनियर कोड बोल सकते हैं या फिर नॉन लीनियर कोड. अब ये लीनियर और नॉन लीनियर क्या है ना, सी. तो लीनियर कोड इज एक्चुअली इट इज़ एन एरर करेक्टिंग कोड ओनली for which any linear combination of code word is also a code word. इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई एक सेट है कोड वर्ड का, जैसे 010, 011 और 111, तो अब अगर इन दोनों में से अगर दोनों किसी भी दो कोड वर्ड को मैं ऐड करूँ ना, तो जो तीसरा कोड वर्ड बनेगा, जो भी बन के आएगा, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट कोड वर्ड. मतलब वो तीसरा कोड वर्ड भी हमारे उस पूरे कोड वर्ड्स के सेट में प्रेजेंट होना चाहिए. ऐसे कोड वर्ड को जिसमें सारे कोड वर्ड, मतलब दो कोड वर्ड को ऐड करके जो तीसरा कोड वर्ड बनेगा वो खुद उस कोड वर्ड के सेट का पार्ट होना चाहिए. तो इसको, ऐसे कोड को हम क्या बोलते हैं, लीनियर कोड. और जो इसको फॉलो नहीं कर पाता है वो हो गए नेचुरली नॉन लीनियर कोड. अब लीनियर जो कोड होंगे, ऑब्वियसली देखो इसमें लिखा है द कोड वर्ड्स इन द लीनियर ब्लॉक कोड आर ब्लॉक ऑफ सिंगल सिम्बल्स दैट आर एनकोडेड यूजिंग मोर सिम्बल्स दैन द ओरिजिनल वैल्यू टू बी सेंट. मतलब लीनियर ब्लॉक कोड का क्या मतलब है, सिंपल, कि अगर मुझे 4 बिट में, मतलब मेरा एक्चुअल मैसेज अगर 4 बिट का है, तो जो कोड होके जाएगा ना, वो 4 बिट से तो पक्का ज़्यादा होने वाला है. 6 होगा, 7 होगा, कितना भी होगा, बट इट विल बी मोर देन द एक्चुअल ओरिजिनल मैसेज वैल्यू. अगर हम ओरिजिनल मैसेज वैल्यू 4 बिट का है, तो अब जो हम भेजेंगे वो 5, 6, 7 कितना भी होगा, बट 4 नहीं होगा. 4 और 4 से कम नहीं, 4 से ज़्यादा होता है. ओके, अब नाउ एक्चुअली देयर आर सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू दिस ब्लॉक कोड. तो सबसे पहले हम वो जो कुछ टर्म्स हैं जिनसे विल हैव टू गेट टू नो अबाउट देम, क्योंकि दे विल बी, मतलब दे विल बी यूज्ड फ्रीक्वेंटली. तो लेट्स गेट नो अबाउट देम. सबसे पहला है कोड वर्ड. ओके, अब कोड वर्ड क्या होगा, ये n बिट का, मतलब ये तो बस एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है कि n बिट का इनकोडेड ब्लॉक ऑफ बिट है, और ये बेसिकली मैसेज बिट और पैरिटी बिट्स कंटेन करता है, और इसको बोलते हैं कोड वर्ड. मतलब कोड वर्ड जो होगा मेरा, बेसिकली उसमें मैसेज भी आएगा और उसमें पैरिटी बिट्स भी होगा. अब देखो ये पैरिटी बिट्स क्या होते हैं. पैरिटी बिट्स जो होते हैं ना, दे आर दीज एक्स्ट्रा बिट्स. अभी तुरंत मैंने यहाँ पे बोला ना, ये जो यहाँ पे देखो पढ़ाई ने बताया कि कोड वर्ड्स क्या होंगे लीनियर ब्लॉक कोड में, कि कुछ तो मैसेज वैल्यू और कुछ एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं. जो एक्स्ट्रा बिट ऐड हो रहे हैं ना, दे आर द पैरिटी बिट्स, और इसको पैरिटी या फिर रिडंडेंट बिट्स बोलते हैं. ये जो पैरिटी बिट्स हैं उनको क्यों ऐड करते हैं,
फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द मैसेज बीइंग सेंट, और प्राइवेसी रीजंस के कारण, मतलब कि मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरा मैसेज वैल्यू, अगर मान लो मैंने 4 बिट की जगह 8 बिट का भेजा, तो अब जो एक्स्ट्रा 4 बिट है ना, वो मैं जान रही हूँ ये कौन सा 4 बिट मैसेज और कौन सा पैरिटी है, बाकी तो नहीं जान रहा कोई। तो जो नहीं जान रहे हैं, यानी जो अनऑथराइज्ड यूज़र हैं, उनके लिए इट विल बी बिट डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मैसेज एंड द पैरिटी, एंड दैट्स द वे हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर डेटा, है ना। तो ये कोड वर्ड है। कोड वर्ड इज बेसिकली मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ मैसेज बिट एज वेल एज द पैरिटी बिट। ओके, नाउ कोड रेट। अब ये कोड रेट क्या है? इट इज़ अ फॉरवर्ड एरर करेक्शन कोड, इज द प्रपोर्शन ऑफ द डेटा स्ट्रीम विच इज़ यूजफुल। नाउ इट इज़ बेसिकली द रेशियो ऑफ k विथ n। ठीक है, मतलब रेशियो क्या हो जाएगा? k मीन्स पैरिटी बिट, ठीक है, जो भी हमारा पैरिटी बिट है अपॉन टोटल कोड वर्ड का लेंथ, दैट इज द कोड रेट। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव इज हैमिंग डिस्टेंस। देखो, हैमिंग डिस्टेंस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये क्या बताता है? हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू कोड वर्ड्स आर सी एंड सी नॉट, और इसको कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे, सी और सी नॉट अगर दो कोड वर्ड है, डी इज द हैमिंग डिस्टेंस। क्या है? इट इज़ बेसिकली इट इज़ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन विच दे डिफर। फॉर एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल के थ्रू इट विल बी मोर क्लियर। एग्जाम्पल में जैसे देखो, मेरे पास दो कोड वर्ड है 0110 एंड 0100। अब इनमें देखो कि इनमें ये दोनों कितने बिट्स में डिफरेंस है। सबसे पहले बिट की अगर मैं बात करूँ तो ये 0 है, दिस वन इज ऑल्सो 0, मतलब सेम। सेकेंड वाला बिट यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो सेम है। थर्ड वाला बिट इज़ हियर 1 एंड हियर थर्ड बिट इज़ 0। यहाँ पे फोर्थ बिट इज़ 0 एंड यहाँ पे फोर्थ बिट इज़ 0। तो मतलब यहाँ पे मुझे डिफरेंस कौन से बिट में मिल रहा है? बस थर्ड बिट में। थर्ड बिट में पहला वाला बिट 1 है और तीसरा वाला जो मेरा नंबर है इट इज़ 0। तो मतलब थर्ड बिट अलग है। तो मतलब कितने बिट्स अलग है? एक। तो मतलब हैमिंग डिस्टेंस कितना आया? 1। तो 1 इज़ द डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज नोन एज द हैमिंग डिस्टेंस। ठीक है, नाउ द हैमिंग वेट। अब हैमिंग वेट क्या है? देखो, जैसे हैमिंग डिस्टेंस निकाला हमने, वैसे ही एक हैमिंग वेट होता है। हैमिंग वेट कुछ नहीं है, इट इज़ सिंपली द काउंट ऑफ नंबर 1, मतलब जो 1 है वो कितनी बार आ रहा है उस पर्टिकुलर कोड वर्ड में। जैसे देखो, अगर मुझे ये कोड वर्ड गिवन है 1100001, इसमें 1 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, एक 1 और एक 1, तो इसका हैमिंग वेट कितना हो जाएगा? 2। वैसे ही अगर मैं 1101 की बात करूँ तो इसमें मेरे पास 1 कितनी बार आ रहा है? 3 बार, तो इसका हैमिंग वेट हो गया 3। ये जो हैमिंग है ना, इट वॉज एक्चुअली means Richard Hamming was a scientist who discovered all these things. So Hamming weight, Hamming distance, Hamming code, these are all named after him only. फिर now code efficiency की बात कर लेते हैं। तो कोड एफिशिएंसी क्या है? इट इज़ सेम एज द कोड रेट। अभी हमने कोड रेट ऊपर पढ़ा था ना, k/n, ये वही कोड एफिशिएंसी भी है। मतलब एग्जामिनेशन में कोड एफिशिएंसी पूछे या कोड रेट पूछे, दे आर वन एंड द सेम। और कोड एफिशिएंसी क्या है? रेशियो ऑफ मैसेज बिट, यानी मैसेज बिट कितने हैं टू द टोटल नंबर ऑफ बिट्स, वही सेम फॉर्मूला होगा। ओके, अब मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस, अभी हैमिंग डिस्टेंस पढ़ा था ना इसके पहले, तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस जो पूरे कोड वर्ड का होगा ना, मतलब जैसे मान लो 4 कोड वर्ड है, ठीक, हमारे पूरे सेट में 4 कोड वर्ड में से हम 2-2 करके ही तो हैमिंग वेट निकालते हैं। हैमिंग वेट का क्या मतलब था कि किसी भी 2 बिट के आपस में डिफरेंस कितना होगा। 4 है तो मेरे पास 3 हैमिंग वेट आएगा ही, क्योंकि एक का दूसरे से, फिर दूसरे का तीसरे से, पहले का तीसरे से, तो मतलब ऐसे करके मेरे पास जितने भी आएंगे उन सब में से जो मिनिमम हैमिंग वेट होगा ना, दैट इज़ नोन एज द मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आया? मतलब जो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस है, इट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस फॉर दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड वर्ड्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द एरर करेक्टिंग कोड्स।